नमस्कार दोस्तों। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है? अच्छे और बुरे कर्म का क्या फल मिलता है? भाग्य का लेख। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि एक व्यक्ति का भाग्य उसके जन्म के समय ही लिखा जाता है। जब जीव गर्भ में प्रवेश करता है तभी उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर उसका भविष्य तय होता है। यमराज के अनुचर चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, जो उसके अगले जीवन के भाग्य का आधार बनता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीव गर्भ में होता है तभी उसे पिछले जन्म की बातें याद आती हैं और वह अपने किए गए कर्मों के परिणाम को समझता है। परंतु जन्म के बाद यह स्मृति धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और वह इस संसार में नए जीवन की शुरुआत करता है। कर्म और उनके परिणाम। गरुड़ पुराण में कर्मों के फल का विशेष वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक व्यक्ति का वर्तमान जीवन उसके पिछले जन्मों के अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम होता है। अच्छे कर्मों से अच्छे परिणाम मिलते हैं, जबकि बुरे कर्मों से दुख और पीड़ा प्राप्त होती है। नंबर 1, अच्छे कर्मों का परिणाम। स्वर्ग की प्राप्ति। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जैसे दान, परोपकार, सत्य बोलना और धर्म के अनुसार आचरण करना, उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती है, जहां उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। सुखी जीवन। अच्छे कर्मों का फल व्यक्ति को इस जन्म में भी मिलता है। उसे समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में उसे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक सुख मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को अंत में मोक्ष प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि उसे पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है और वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। नंबर 2, बुरे कर्मों का परिणाम। नरक की यातना। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, जैसे हत्या, चोरी, असत्य बोलना और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, उसे मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार की नरक यातनाओं का वर्णन है, जहां व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों के अनुसार कष्ट दिया जाता है। कष्ट में जीवन। बुरे कर्मों का परिणाम व्यक्ति को इस जन्म में भी भुगतना पड़ता है। उसे मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और समाज में अपमान झेलना पड़ता है। उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और जीवन में उसे लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुनर्जन्म में कष्ट। यदि व्यक्ति ने बहुत बुरे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में भी कष्ट में जीवन जीना पड़ता है। वह गरीब, बीमार या शारीरिक रूप से अक्षम हो सकता है और उसे सामाजिक रूप से तिरस्कृत जीवन जीना पड़ता है। कर्म सिद्धांत का महत्व। गरुड़ पुराण में कर्म के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह समझाया गया है कि कोई भी कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसका परिणाम अवश्य मिलता है। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वे ही उसकी भलाई का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सद्कर्म। सद्कर्म जैसे दान, सेवा, परोपकार और धर्म पालन से व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। ये कर्म उसे न केवल इस जीवन में सुख देते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दुष्कर्म। दूसरी ओर दुष्कर्म व्यक्ति को नरक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे निश्चित रूप से उसका फल भुगतना पड़ेगा, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। आत्मा और कर्म का संबंध। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है और यह जन्म जन्मांतर तक कर्मों का बोझ लेकर चलती है। व्यक्ति के कर्म ही उसकी आत्मा के अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचे लोकों की यात्रा कराते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे निचले लोकों में ले जाते हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है और इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने सभी कर्मों को शुभ बनाए। कर्म और भोग। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य है। यदि उसने कोई पाप किया है तो उसे उस पाप का फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। इसी प्रकार यदि उसने पुण्य कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। कर्मों का यह चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा अपने सभी बुरे कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती और मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती।
दोस्तों इसका निष्कर्ष यह निकलता है, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों पर आधारित होता है। अच्छे कर्म उसे स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे नरक और कष्टमय जीवन की ओर धकेलते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम इस जन्म में और अगले जन्म में सुख और शांति प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों ऐसे मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।